December class 11th exercise 16.3 चैप्टर परमुटेशन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ये दिया हुआ है आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन यदि P 15R-1 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 15PR-1 रेशियो डिवाइड में चला जाएगा 16PR-2 इक्वल टू 3/4। ना अप्लाई करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर, इसमें माइनस करूँगा ना, देखिए रफ में करूँ। क्या करना है n माइनस आर टोटल है तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आर माइनस माइनस +1 का फैक्टोरियल अपॉन 16 का फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस आर, तो 16 माइनस दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आर माइनस माइनस +2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। नौ इसके बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 + 1 16 माइनस आर का फैक्टोरियल 16 + 2 18 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन 16 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। मैं इसको ब्रेक करूँगा ताकि 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। इसको ब्रेक करूँगा तो 16 माइनस आर फैक्टोरियल आ जाए। तो देखते हैं 15 फैक्टोरियल 16 माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करूं तो पहले तीसरी n फैक्टोरियल को कैसे लिखता हूं n -1 n -2। अगर यहीं तक रखना है तो फैक्टोरियल लगा देंगे। इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करूं तो 18 माइनस आर, n के जगह -1 करूंगा तो ये 17 माइनस आर, 2 माइनस करूं इसमें तो 16 माइनस आर, रहने दूँ तो फैक्टोरियल लग जाएंगे अपॉन 16 को ब्रेक करूँ तो 16 × 15 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से ये 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 18 और 17 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 17 जा 306, 18 माइनस 18R माइनस 17R माइनस 35R माइनस माइनस +R², 4 3 जा 12। इसको एक तरफ लेके आ जाते हैं तो R² माइनस 35R, 12 को इधर ले आऊँ तो माइनस हो जाएंगे तो माइनस करूँगा तो ये आ जाएंगे 294 246, ठीक है 0। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करूँ 35R को कैसे ब्रेक करूं 35 को -21 और -14, ठीक है -21R -14R ऐड करूंगा तो 35 मल्टीप्लाई करूंगा तो 294 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे आप, इसमें से कॉमन ले लूँ तो R -21 -14 कॉमन लूँ तो R -21, या तो ये 0 होंगे, कॉमन फिर से ले लेंगे तो R -21 कॉमन लिया तो R -14 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होंगे तो या तो ये 0, दोनों को इक्वेट करूँगा तो R का वैल्यू 21 आएंगे और R का वैल्यू 14 होगा। इसमें वैलिड कौन होगा, वैलिड होगा ये 4, लिखेंगे रीजन PNR R <n। देख लीजिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में 15R-1 P 15 R क्या है 14, तो 14 - 1 13, तो 13 <15 है ना। अगर 21 लेंगे तो 21 - 1 20, 20 <15 पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कर रहे हैं 14 में।
ये दिया हुआ है n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये इसका फॉर्मूला n+5 का फैक्टोरियल, n+5 माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा -n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11n-1/2। इसको फैक्टोरियल के फॉर्मूला में ब्रेक करूँ तो n+3 का फैक्टोरियल, तो n+3 -n का फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। n से n कैंसिल, ये n से n कैंसिल, तो n+5 का फैक्टोरियल, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, 11n-1/2, n+3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। अब क्या करूं, तो इसको ब्रेक करता हूं n+5 फैक्टोरियल को, ताकि ये n+3 फैक्टोरियल आके कैंसिल आउट हो जाए। तो n+5, n+4, n+1 माइनस करते चलते हैं ना, n+3 का फैक्टोरियल। 5 को ब्रेक करूँगा तो 5, 4, 3 का फैक्टोरियल, 11n-1/2, n+3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 से ये भी कैंसिल होगा 2 बार में। नाउ इसको मल्टीप्लाई करके रख देता हूँ, तो n², 5n, 4n, 9n, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 110, 110n -110 एक तरफ लेके आते हैं, तो n² + 9n -110n होंगे ना। 5 फैक्टोरियल, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा, 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल बचते हैं ना यहाँ पे, यही मिस्टेक हो गया। तो ये 5 तो रहेंगे ही नहीं, 2 से ये 2 बार में तो 22 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 22 इधर आएगा तो शिफ्ट करेगा 22n + 20, ये -22 इधर जाएगा तो +22 इक्वल टू 0। नाउ n² + 9n 9n -22n सब्ट्रैक्ट करूँ तो -13n, ये दोनों ऐड करूँ तो 42 इक्वल टू 0। 7 6 जा 42 और 7 6 13, ब्रेक करूँगा तो n² 6n -7n + 42 इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन ले लेना है, तो n-6, इसमें से कॉमन लूँगा 7, तो -7 कॉमन लिया तो n-6 इक्वल टू 0। n-6 कॉमन लूँगा तो n-7, यहाँ से n का वैल्यू आपका 6 आएंगे और 7 आएंगे। इसमें से वैलिड कौन सा होगा, तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो पहले लिख लूँगा, ये इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा वैलिड हो रहा है। n+5 यहाँ पे रफ में चेक करना होगा, p n+1 यही है ना। n का वैल्यू क्या है 6 पुट करूँगा तो 6 + 5 11 p 7, ये n है ये r है, तो r <n होना चाहिए, तो 7 <11 है ना, ठीक है। तो ये कब लिया था 6, 7 पुट किया था 7 5 12 p 8, यानी दोनों वैलिड है तो दोनों आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट 15 मूव करते हैं, तो नोट कर लें आप। क्वेश्चन 15 मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन आपके पास बुक है तो बुक को फॉलो करिए। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि हाउ मेनी डेज कैन 5 चिल्ड्रेन स्टैंड इन ए क्यू। टोटल 5 चिल्ड्रेन है, 5 चिल्ड्रेन, इस 5 चिल्ड्रेन को एक क्यू, एक लाइन में बैठाना है। कितनी तरह से हम बैठा सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि अगर मान लीजिए C1 है, C2, C3, C4, C5,
तो एक तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा। उसी तरह से मैं C1 C2 C3 ये दोनों को शिफ्ट कर दूं, C5 और C4 ऐसे इस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इस तरह से तो हम लोग लिख नहीं सकते ना, बहुत टाइम लग जाएंगे। तो उसके लिए ही तो था ना फॉर्मूले। तो 5 चिल्ड्रेन है, 5 चिल्ड्रेन को 5 ही तरीके से पूरे 5 चिल्ड्रेन को मुझे बैठाना है। ऐसा तो नहीं ना कि 5 चिल्ड्रेन में से 3 चिल्ड्रेन को बैठाना ही। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही तो करना है ना। 5 चिल्ड्रेन है, उसमें से 5 को मुझे बैठाना, तो यही तो फॉर्मूला लगेंगे। तो 5 इसका क्या हो जाएंगे, 5P5 रहता है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना इसका 5 फैक्टोरियल। इसके पहले आपको क्वेश्चन में बताया हूँ, या फिर नहीं समझ में आया तो ऐसा भी फॉर्मूला के अनुसार 5 - 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 - 5 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बताया हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में 1 होते हैं, तो आ गया ना 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल कितने होते हैं 120। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। फ्रॉम अमंग द 36 टीचर्स हैं इसमें क्वेश्चन में। इस 36 टीचर्स में से एक स्कूल है, 1 प्रिंसिपल और 1 वाइस प्रिंसिपल आर टू बी अपॉइंटेड। 1 प्रिंसिपल अपॉइंट करना है एंड 1 वाइस प्रिंसिपल, इसी 36 टीचर में से। तो हम इसमें से कैसे हम कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन। तो टोटल लिखेंगे डायरेक्ट, टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटेड 1 प्रिंसिपल एंड 1 वाइस प्रिंसिपल इक्वल टू टोटल टीचर कितना है 36। 36 में से सिलेक्शन कितने का करना है, 2 ही टीचर ना, 2 ही टीचर ना बनेंगे, एक या तो एक प्रिंसिपल रहेंगे एक वाइस प्रिंसिपल। 36P2 हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा 36 फैक्टोरियल अपॉन 36 - 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 36 फैक्टोरियल अपॉन 34 फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करूँगा तो 36 × 35 × 34 का फैक्टोरियल अपॉन 34 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा 1260। ये क्वेश्चन 16 ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 क्या बोल रहा है। टोटल आपके पास 4 लेटर है E, K, S और V। ये 4 लेटर हैं। 1 in each। वेयर परचेज फ्रॉम ए प्लास्टिक वेयर हाउस। ये 4 लेटर प्लास्टिक वेयर हाउस से मुझे परचेज करना है। तो हाउ मेनी ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर। ऑर्डर पेयर मतलब 2 का पेयर कितने तरह से बना सकता हूँ मैं, ठीक है ना, परचेज करने के लिए। तो 2 का पेयर बना के करना है। तो टोटल लेटर है कितना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट ऑर्डर पेयर। और आगे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ लेटर्स इक्वल टू टोटल लेटर कितना है 4। ऑर्डर पेयर 2 का सिलेक्ट करूँगा तभी तो आएगा ना। तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 12 तरह से हम इसको पेयर बना सकते हैं। फिल करना है तो देखिए या तो E और K को पेयर बनाऊँ, ES EV ऐसा ही बनेंगे ना। उसी तरह से K के साथ बना सकते हैं KS KV फिर KE। तब अगर E ले रहा हूँ मैं तो E के साथ 3 बने तो टोटल लेटर कितना है 4। तो 4 के साथ 4 3 × 12 ऐसे भी तो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। E के साथ 3, K के साथ भी 3, S के साथ अगर S रहेंगे स्टार्टिंग में तो उसके साथ भी 3, V रहेंगे स्टार्टिंग में तो उसके साथ भी 3।
आ गए ना 12 टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए 18 में क्या है कि 4 बुक, 1 ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में 4 बुक हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, मैथ, ये 4 बुक हैं। 4 बुक को क्या करना है, अरेंज करना है सेफ मतलब कोई गोदरेज होंगे या फिर कोई भी सेल्फ, ठीक है ना। तो उसमें मुझे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिल करने के लिए या तो मैं केमिस्ट्री ले लूँ, फिजिक्स ले लूँ, बायो, मैथ, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ, फिर बायो, या फिर मैं कर दूँ इसको केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो, ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट करना है मुझे। तो कितने तरह से कर सकते हैं। टोटल 4 ही बुक है और 4 को ही करना है मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल बुक 4 है और 4 को ही मुझे अरेंजमेंट करना है। सिंपल, 4 का फैक्टोरियल 24 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। आंसर आ गया है ना। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट बात काफ़ी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आते भी है ना तो 1 नंबर से ज़्यादा के नहीं रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। 4 डिफरेंट लेटर का वर्ड बनाना है, मीनिंग हो या नहीं हो। फॉर्म होना चाहिए लेटर ऑफ द वर्ड नंबर, यानी हमारे पास नंबर है NUMBER, एक तो ये मीनिंग बन गया ना। लेकिन इसमें से डिफरेंट 4 लेटर वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर वर्ड, 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है मुझे। टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है। मुझे 4 लेटर का बनाना है। तो देखिए NUMB, मीनिंग हो या नहीं हो, नंब, इसका कोई मीनिंग है नहीं। और क्या बना सकता हूँ, MBER, इस तरह का वर्ड बनाना है मुझे। समझ में आ गया ना बात को। बस तो अब आंसर लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू टोटल कितने हैं लेटर, 6, उसमें से कितने का बनाना है, 4 का ही। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 360। 6 5 जा 30, 30 120, 12 3 जा 360। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब कि डिजिट अलग अलग हो, रिपीट नहीं करना चाहिए। विथ ईच डिजिट ऑड, और प्रत्येक डिजिट क्या होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 कंडीशन है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट होना चाहिए, और ईच डिजिट ऑड होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल डिजिट हैं कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल डिजिट तो यही है हमारे पास। इसमें से ऑड डिजिट कितने हैं, क्योंकि प्रत्येक डिजिट ऑड ही होना चाहिए। 1 3 5 7 9, इतना ही है ऑड डिजिट। इतना से 3 डिजिट नंबर फॉर्म बनाना है, और भी बिल्कुल अलग अलग, कोई रिपीटेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 3 3 ऐसा एक डिजिट बना देना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बनाना है 3 5 7 अलग अलग। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट विथ
टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, और लगाना है तो लगा देंगे विथ ईच डिजिट ऑड, प्रत्येक डिजिट क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए। टोटल ऑड डिजिट कितना है 5, उसमें से कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो 3, बस आंसर आ गया आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 5 × 4 × 3 आएंगे, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में है कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। अगेन वही बोल रहा है कि मीनिंग हो या नहीं हो, मुझे वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स दिया हुआ है दिल्ली, ठीक है, रिपीटेशन है। यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली यूजिंग ईच लेटर एडजेक्टिव वर्ड, नहीं, एक लेटर को सिर्फ एक ही बार मुझे यूज करना है। तो इसमें ऐसा कंडीशन नहीं दे रहा है कि टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 लेटर है, तो मुझे ऐसा नहीं बोल रहा कि 4 ही लेटर का वर्ड बनाना, नहीं, जितना है उतना ही का बनाना है। जैसे कि एक तो दिल्ली हो गया, एक इस तरह से बनाएंगे DELIH, ऐसा इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेंगे, तो ऐसा मुझे वर्ड बनाना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल कितने हैं 5, उसमें से सिलेक्शन कितने का करना है 5 का ही, तो 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएंगे आंसर 120। सिंपल था। 22 देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 22 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस दिल्ली के जगह क्या दे दिया है ट्रायंगल, TRIANGLE, एक ट्रायंगल दिया हुआ है वर्ड। इससे मुझे कितना सारा वर्ड बनाना, टोटल कितना लेटर है 2 2 4 6 8, टोटल 8 लेटर हैं। इस 8 लेटर के हेल्प से मुझे वर्ड बनाना है, मीनिंग वाला या बिना मीनिंग वाला। कंडीशन तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि 8 में से 6 को सिलेक्ट करना, नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 8 है टोटल, उसमें से 8 को ही लेना है, तो 8 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4032। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि देयर आर 2 वर्क्स ईच ऑफ 3 वॉल्यूम। 2 वर्क हैं, 2 काम हैं, इस 2 वर्क में डिवाइड किया हुआ है 3 वॉल्यूम है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 बुक है, उसमें 3 वॉल्यूम है, तो उसी टाइप का है कि 2 वर्क है, उसमें 2 वर्क में 3 वॉल्यूम है। अगेन फिर से 2 वर्क हैं, उस 2 वर्क में सिर्फ 2 ही वॉल्यूम है, इतना दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द 10 बुक बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेम वर्क आर नॉट सेपरेटेड। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन द 10 बुक्स बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ। तो हम कितने तरह से 10 बुक को प्लेस कर सकते हैं एक शेल्फ पे। अब कंडीशन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द सेम वर्क आर नॉट सेपरेटेड। वॉल्यूम ऑफ द सेम वर्क, मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पे है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, यहाँ पे मान लीजिए V1 V2 V4 है और V5 है। अब मुझे प्लेस करना है, तो ऐसा नहीं कि V1 और V5 अलग अलग कर दें, नहीं, जब ये तीनों वॉल्यूम है तो तीनों को एक साथ ही रखना है, सेपरेट नहीं करना है। तो मुझे टोटल 10 बुक को मुझे क्या करना होगा, हाउ मेनी वेज कैन द 10 बुक बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ। तो यहाँ 2 वर्क है में 3 वॉल्यूम, 2 वर्क है तो 2 वॉल्यूम। क्या करें इसमें, कैसे करें, टोटल वर्क कितना है 4 वर्क हैं, तो 4 वर्क को भी मुझे अरेंज करना होगा।
इस 3 वॉल्यूम को भी मुझे अरेंज करना होगा और इस 2 वॉल्यूम को भी मुझे अरेंज करना होगा। समझ में आ रही है ना बात को? ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी वेज कैन द 10 बुक्स बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ। 10 बुक का तो यहाँ पे मीनिंग ही नहीं आ रही है। कह रहा है ना कि 2 वर्क है उसमें 3 वॉल्यूम, 2 वर्क है उसमें 2 वॉल्यूम, मुझे 10 बुक को प्लेस करने हैं। तो इतना ही के हेल्प से देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने के लिए। 4 वर्क है, इसको अरेंज करूँगा कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल। 3 वॉल्यूम है, इसको अरेंज करूँगा 3 फैक्टोरियल से। 2 वॉल्यूम है, इसको कितने तरह से अरेंज कर सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल, 2 ही तरीके से। समझ में आ रही है ना बात को? ठीक है। अब क्या करूँ? 4 डिफरेंट वर्क थे तो 4 फैक्टोरियल कर दिया। 2 वर्क विथ 3 वॉल्यूम, 2 वर्क थे उसमें 3 वॉल्यूम हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? अब टोटल कितने बुक थे? 10 बुक थे। तो 10 बुक का अगर बात करूं, दे आर 2 वर्क ईच ऑफ 3 वॉल्यूम। अब देखिए बात को, 10 बुक का मीनिंग पता चला। अभी अभी मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पहले से बना के रखा हूँ। तो अभी अभी बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेंगे ही। 2 वर्क है, 3 वॉल्यूम ईच है। 2 वर्क है तो कितने वॉल्यूम हो जाएंगे? 6। 2 वर्क है, 2 वॉल्यूम ईच है, तो टोटल वॉल्यूम कितने हो जाएंगे? 4। तो वॉल्यूम ना कहने का बुक बोल दीजिए। 6 बुक और 4 बुक, टोटल 10 बुक हो गया ना। तो ये 3 वॉल्यूम के लिए 3 फैक्टोरियल ना, तो 6 वॉल्यूम के लिए, तो उसके लिए भी तो करूँगा तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी टोटल 4 वॉल्यूम है, 1 वर्क के लिए 2 वॉल्यूम, तो 2 वर्क के लिए 4 वॉल्यूम, तो इसका भी तो 2 फैक्टोरियल होंगे। अब सबको और तो है नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि 4 वर्क को अरेंज कर दिया तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। सबको कंबाइन करेंगे तब तो बोलेंगे ना कि एक टास्क कंप्लीट हुआ। सब डिपेंडेंट है, तो बोले थे ना मल्टीप्लाई करूँगा सब में, यही हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल कितना होते हैं? 4 3 जा 12, 24। 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 2 और 2 4। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, दे आर 6 आइटम इन कॉलम ए। अभी फिल करें, फिर मैं इस तरह से, कॉलम ए है, कॉलम बी है, 2 तरीके से बनाता हूँ। दोनों तरीके से आप जैसा आपको अच्छा लगे। अब ऐसा नहीं बोला कि परमुटेशन वाला ही यूज करना है। इसके पहले हम लोग पढ़े ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके हेल्प से भी बना सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम को। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि आप यही यूज करें, नहीं ना। तो दे आर 6 आइटम इन कॉलम ए। कॉलम ए में 6 आइटम है, तो मान लेता हूँ A B C D E F। कॉलम बी में भी क्या है? 6 आइटम है, उसको मान लिया P Q R S T U। अब मुझे मैच करना है, कह रहा है ना, स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम इन कॉलम ए विथ आइटम इन कॉलम बी। एक स्टूडेंट है जो कॉलम ए में जितने भी आइटम है, कॉलम बी में जितने आइटम है, वो सबको मैच करना है। तो अगर ए को मैच करवाऊँ तो पी के साथ, क्यू के साथ, आर एस टी यू, यानी ए कितने तरह से मैच हो सकते हैं? 6, अगेन बी 6, सी भी 6 6 6।
यही हो गया। ठीक है, अब इसमें ये देखना होगा कि ऐड करूं कि मल्टीप्लाई करूं। तो क्या ए को मैच कर देने से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, सबको मैच करना है ना, तो इनटू करेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर? आंसर आ जाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। मैच तो कर दिया, ऐसा सोच रहा था मैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्या मिस्टेक हुआ? कॉलम ए में 6 आइटम थे, कॉलम बी में 6 आइटम थे। क्लियर, ए को मैच करना था, मैच कर दिया मैं। अगेन क्वेश्चन फिर से पढ़ा, देयर आर 6 आइटम इन कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी। A student is asked to match each item in column A with an item in column B. How many possible correct or incorrect answer are there to this question? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो या इनकरेक्ट कितना पॉसिबल आंसर हो सकते हैं? तो ए के साथ मैच किया तो इतना आ गया, बी के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये होता है कि जब ए के साथ पॉसिबल कंडीशन मैच करा दिया ना कि 6 होंगे, तो ए का कोई ना कोई तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रही बात को? अगर एक 6 क्वेश्चन है, उसमें 6 ऑप्शन है, मान लीजिए यहाँ पे पटना है, बिहार है, फिर मैं मान लेता हूँ झारखंड है, अच्छा रांची है, राजधानी है ना, कैपिटल और स्टेट का बात कर रहा हूँ मैं, झारखंड है। उसके बाद अगर कोई और ले लूँ तो लखनऊ ले लेता हूँ और यूपी लेता हूँ। 3 ही क्वेश्चन है। पटना को मैच कर सकता हूँ, या तो पटना बिहार का राजधानी होंगे, या झारखंड का, या यूपी का। तो पहला का कंडीशन तो आ गया कि 3 तरह से मैच कर सकता हूँ। तो आंसर तो कोई एक ही होंगे ना कि तीनों होंगे? एक, चलिए एक आंसर आ गया, बच तो गए 2 ही ना। तो रांची या तो झारखंड के लिए होगी या तो यूपी के लिए, तो दूसरे के लिए 2 तरीके से। तो रांची झारखंड में मैच हो जाएगा, फिर बच गया एक लास्ट 1। तो ऐसे ना होगा, ये गलत कर दिया मैं। फील हो गया ना, समझ में आ रही ना बात को? तो मैं लिखूँगा 6 × 5 × इसके लिए 6, एक कोई करेक्ट होंगे आंसर, बच जाएंगे 5। तो बी के लिए 5 ही ऑप्शन बचेंगे, तो बी में भी कोई ना कोई एक तो ऑप्शन सही होंगे, तो वो भी ले लेगा बी, तो बच जाएंगे 4। तो सी के लिए 4, फिर डी के लिए 3, ई के लिए 2 एंड एफ के लिए लास्ट एक ही ऑप्शन बचेंगे, वही करेक्ट रहेंगे। ये सीधा मैं बोल नहीं सकता हूँ 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर होता है 720। या फिर ऐसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल 6 आइटम थे, 6 आइटम में से कितने को मैच करना? 6 को ही मैच करना। 6 फैक्टोरियल 720 आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 तो हो गया ना। 25 में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं परमुटेशन का। लैंग्वेज समझ जाएंगे तो क्वेश्चन इजी रह जाएंगे। 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है विथ नो डिजिट रिपीटेड। कंडीशन है नो रिपीटेशन, ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 25 में टोटल डिजिट हैं कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 9 टोटल डिजिट तो यही है। इसमें से 3 डिजिट का नंबर ही बनाना है, उसमें से कोई रिपीटेशन नहीं। ऐसा नहीं करना है कि 3 3 4 बना देना है। 3 डिजिट का नंबर तो है लेकिन इसमें रिपीटेशन है 3 का, ऐसा नहीं लेना है। कैसा लेना होगा? 3 4 5 ऐसा नंबर, सब अलग अलग।
चलिए क्वेश्चन समझ गए, बस बनाना है। पहले का कॉन्सेप्ट के अनुसार बॉक्स बना दूँ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अनुसार। फर्स्ट प्लेस को मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूँ, जीरो तो लूँगा नहीं, यहाँ पे जीरो लूँगा तो क्या हो जाएंगे, 2 ही डिजिट का बनेगा, क्योंकि 0 3 5 3 डिजिट का नंबर है नहीं ना, तो जीरो को छोड़ के सब फिट कर सकता हूँ। तो कितना 9 तरीके से, कोई ना कोई इसमें से एक डिजिट तो ऑक्यूपाई कर गया होगा ना, क्योंकि रिपीट तो कर नहीं रहा। बच जाएंगे कितना, अब टोटल 10 थे, 10 में से एक डिजिट फिल हो गया, बच गया 9, तो 9 फिर 8, यही आंसर आ जाएगा। तो गुना मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 9 जा 81, तो 81 8 6 जा 8 8 64 648 आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू, मैं क्या करूँ इसमें, फर्स्ट प्लेस को आपको फिल करना होगा, इसमें कोई परमुटेशन का कंडीशन ही नहीं अप्लाई कर सकता हूँ। पहला स्थान फिक्स है कि वो 9 तरीके से फिल होंगे ही होंगे। समझ में आ रही है ना बात को। टोटल 10 थे, 10 को मैं पहला 9 तरीके से फिल कर दिया, बच गया कितना 9। उस 9 में से मैं 2 को फिल कर सकता हूँ, 2 ही प्लेस को ना फिल करना है, 9p2 आंसर यही आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोनिक नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिट, डिजिट आपका दिया हुआ है 0, यही सब डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो पहले फिल कर लूँ, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे से लिंक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो पहले ये कर लेना, क्या दिक्कत है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट का टेलीफोनिक नंबर बनाना है। इसके हेल्प से रिपीटेशन अलाउ है, देखते हैं। ईच डिजिट स्टार्ट विद 35 और नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, नहीं रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है ईच नंबर स्टार्ट विद 35, ये फिक्स रहेंगे, ये ब्लॉक कर दीजिए जगह, है ना। 35 से स्टार्ट ही रहेंगे। तो 2 प्लेस तो ऑलरेडी फिल हो गया, 2 नंबर भी फिल हो गया। 10 नंबर में से 2 प्लेस 2, टोटल 10 नंबर थे, 10 में से 2 फिल हो गए, बच गया क्या 8। 8 में अब टोटल कितने प्लेस थे 6 में से 2 ऑक्यूपाई कर लिया था, टोटल प्लेस 6 थे। ये टोटल नंबर था और ये प्लेस थे भरने के लिए। 10 में से 2 तो 8 बचा, 6 में से 2 जगह ले लिए थे, बच गया 4। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्या टोटल नंबर ऑफ टेलीफोनिक नंबर लगा सकता हूँ इक्वल टू, टोटल नंबर कितना है 8 में से कितने जगह को फिल करना है 4 तरीके से, तो 8p4, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1680। अब फिल करें इससे, टोटल 10 थे, 10 में से तो 2 जगह बच गए, फिल हो गए, बच गए कितना 8, तो मैं इसको 8 तरीके से फिल करूँगा। एक ये भी जगह ले ली तो बच गया 7, फिर 6, फिर 5, यही आ जाएगा इसके भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 सब सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 27 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स आर बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। देखिए क्वेश्चन कर रहा है टोटल 6 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, 6 बॉय एंड 5 गर्ल वो कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ के लिए, ग्रुप फोटोग्राफ चाहिए। लेकिन उसमें कंडीशन दिए हुए हैं कि जो 5 गर्ल हैं चेयर पे बैठेंगे, ठीक है ना, सबके लिए चेयर लगा हुआ है। मान लीजिए चेयर है, ऐसा ऐसा लगा दिया,
ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना गर्ल्स को, 1 2 3 4 5। अब बॉयज़ क्या आएंगे, इसके पीछे में खड़े रहेंगे, यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है ना। मान लीजिए ऐसे खड़े हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इस रो को मैं गर्ल्स से फिल करूँगा, ये बॉय के लिए। कितनी तरीके से ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि मैं फ़ोटो ले सकूं। बॉय का अरेंजमेंट अलग होगा, है ना। मान लीजिए B1 है, B2, B3, B4, B5, B6, एक ये अरेंजमेंट है। मैं कर सकता हूँ कि B1 को यहाँ पे बैठा सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, और B2 को यहाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पहले बॉय का तो अरेंजमेंट कर दूँ। तो बॉय का अरेंजमेंट टोटल कितने तरीके से हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल, है ना। लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट ऑफ बॉय, ये क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज, ठीक है ना। इस तरह से गर्ल्स का भी तो हो सकता है। गर्ल्स कितने हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉय का अरेंजमेंट कर दिया था, टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, दोनों डिपेंडेंट है ना, दोनों को लेके चलना होगा। तो मैं लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो डिपेंडेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आपका आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।